वाहिद पावर सेक्टर जाम शोरो जहां पर सार्फिन के लिए सस्ती तरीन बिजली प्रोड्यूस हो रही है। 6,60,000 यूनिट्स हम 1 घंटे में पैदा कर सकते हैं, इसकी सलाहियत रखता है ये प्रोजेक्ट। हम इस इम्पोर्टेड कोल पे इसको ऑपरेट कर रहे हैं और इसमें प्रोविजन है कि ब्लेंड पे भी इसको हम चला सकते हैं, जिसमें 80% हम इम्पोर्टेड कोल इस्तेमाल करेंगे और 20% हम थर्मल लिग्नाइट को इस्तेमाल करेंगे हम इसको। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रोजेक्ट 2018 में चाइनीज़ फर्म को अलॉट किया था, जिसमें इनके सिमेंस जो है इंटरनेशनल पार्टनर्स थे। इसमें बेसिकली मैं थोड़ा आपको ये बता दूं कि एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शेयर था और एक एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ ने इसमें जो है ना इन्वेस्टमेंट की थी। लोकल लोग भी हैं जाम शोरो के भी ज़ाहिर जी, यहाँ पे लोकल जाम शोरो के, हैदराबाद के और सराउंडिंग एरियाज़ के काफ़ी तकरीबन 250 के करीब बंदे दरी के हैं। और इसके अलावा कॉलोनी भी डेवलप की गई है स्टाफ के लिए। जी, यहाँ पे हमारी जो JPCL की ऑलरेडी कॉलोनी अवेलेबल थी उनको जो है ना रेनोवेट किया गया है। उसमें चाइनीज़ लिविंग कैंप भी है और वहाँ पे चाइनीज़ उसके अंदर वहाँ पे रहते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर पावर प्लांट इन पाकिस्तान and we have world class state of the art systems employed to basically protect the environment, health and safety of the people. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सीर अब्बासी और आप देख रहे हैं डिस्कवर एक्सक्लूसिव। डिस्कवर एक्सक्लूसिव लेके पहुंचा हुआ हूं मैं सिंध के एक डिस्ट्रिक्ट जाम शोरो में, जहां पर फेडरल गवर्नमेंट का वाहिद कोल फायर्ड पावर प्लांट लगा हुआ है। यानी एनर्जी सेक्टर में जो कोयले से बिजली बन रही है, इसको ऑन कर ली है फुली फेडरल गवर्नमेंट और यहाँ पर 650 मेगावाट बिजली तैयार हो रही है कोयले से। और चाइनीज़ इंजीनियर भी यहाँ पर मौजूद हैं, लोकल इंजीनियर भी हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट भी हैं। हम आपको विजिट करवाएंगे कि किस तरीके से दरिया सिंध के किनारे जाम शोरो का ये कोल फायर्ड पावर प्लांट बिजली जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है और नेशनल ग्रिड में जा रही है। तो चलते हैं, एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और चाइनीज इंजीनियर भी हमारे साथ होंगे इस डिस्कवर एक्सक्लूसिव में। मेरे साथ हैं डायरेक्टर टेक्निकल इस प्रोजेक्ट के यानी इस प्लांट के जाम शोरो कोल पावर प्लांट के रियाज अब्बासी साहब, उन्हीं से ही हम बात करेंगे। रियाज साहब बताइएगा कौन से कंपोनेंट मिलके यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं जी, और उनका ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारे मेन जो कंपोनेंट हैं वो उसमें मेन बॉयलर है, उसमें हमारा जनरेटर आ जाता है, टरबाइन है, मेन ट्रांसफार्मर है। हमारा जो बॉयलर है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बॉयलर है, जिसका टेम्परेचर जो है ना हम तकरीबन 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं और उसका जो प्रेशर है तकरीबन 280 तक बार तक जो है ना वो रखते हैं। और 660 मेगावाट के लिए जब हम देखते हैं कि ये हम पैरामीटर्स को मेंटेन कर लिया है, उसके बाद हम अपनी जो है टरबाइन और जनरेटर जो मतलब कनेक्ट है उसकी हम रोलिंग शुरू करते हैं। हीट कैसे क्रिएट होती है, उसमें कौन कौन से हीट सर ये जो है ना पानी जो है ना नियर टू पावर प्लांट हमारे 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इंडस रिवर है। पानी हम वहाँ से रिसीव करते हैं। पानी के बाद जो है हम उसमें से जो है उसको हम सीधा केमिकल सेक्शन में जो है ना फर्दर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए केमिकल की डोजिंग करके हम उसमें बॉयलर को फीड करते हैं। बॉयलर में फीड करने के बाद हीट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये है कि हमारा जनरेटर जो है वो सीमेंस जर्मनी की कंपनी का है। उसके जो टर्मिनल वोल्टेज हैं 27 kV है। 27 kV को हम फर्दर जो है ना वो इंक्रीज करके ट्रांसफार्मर के थ्रू 500 kV करके हम सिस्टम। कोयला कैसे आता है उसमें उसका? अच्छा सर, कोयला ऐसा है कि कोयला जो हम रिसीव करते हैं उसमें हमारे पास दो जो है ना वो वेवमेंट के ब्रिज हैं यहाँ पे। एक तो डायनामिक वेव ब्रिज है, दूसरा है हमारा स्टैटिक वेव ब्रिज। डायनामिक वेव ब्रिज जो है ना रेलवे की वैगन्स के लिए रखा गया है और वही हमें आके जो है ना कोयले की साइड पे जो है हम अनलोड करते हैं। उसके बाद उसका टेयर वेट निकाल के उसको हम जो है ना एज पर स्टैंडर्ड के मुताबिक सारा चेक वेक करके फिर टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। और जो बल्कर के ज़रिए हम जोड़ लेते हैं वो स्टैटिक वेव ब्रिज के ज़रिए हम वेट करते हैं, फिर उसका सैंपल कलेक्शन होता है, फिर उसको अनलोड करते हैं। ये तो हमारे जो है ना मेजर दो जो फ्यूल है। बेसिकली कोयला जो है वो हीट जनरेट करता है।
एग्जैक्टली बेसिकली मेन जो फ्यूल है हमारा वो कोल जो है वो हम उसको फर्दर पल्वराइज करके हम फर्नेस में बॉयलर में इस्तेमाल करते हैं फॉर द हीटिंग ऑफ वाटर। उसमें स्टीम को इम्प्रूव करके 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं और उसका 280 बार जो है प्रेशर जो है ना ले आते हैं कि हम 660 मेगावाट जनरेट कर सकते हैं। 660 मेगावाट में से 30 मेगावाट जो है हमारे ऑक्सिलरी अपनी इस्तेमाल में आती है। तो इस तरह से जो है ना हम जनरेशन जो है ना वो अपना सिस्टम को दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम चल रहा है। चलें जी, थैंक यू। जी, फेडरल गवर्नमेंट का वाहिद पावर सेक्टर जाम शोरो जहाँ पर सार्फिन के लिए सस्ती तरीन बिजली प्रोड्यूस्ड हो रही है, यानी पावर का ये सेंटर है जो कोल से चल रहा है। और इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे साथ बशीर अहमद बाबर साहब हैं और इन्हीं से ही तफसील जानेंगे। बताइएगा जी, सबसे पहले जब सस्ती तरीन बिजली का जिक्र होता है यानी इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र होता है तो जाहिर है ये ऑन कर रही है फेडरल गवर्नमेंट इसको, तो किन किन मराइल से होता हुआ आप सस्ती तरीन बिजली पैदा कर रहे हैं यहाँ से? सिंपल क्वेश्चन वो जो हर सार्फ के जहन में है। सर, हम यहाँ पे कोल से बिजली पैदा कर रहे हैं और इसमें हमारे ये जो 660 मेगावाट का पावर प्लांट है इसमें 6,60,000 यूनिट्स हम 1 घंटे में पैदा कर सकते हैं। इसकी सलाहियत रखता है ये। और हम पैदा कर भी रहे हैं ना, पैदा कर रहे हैं, हम इसको पैदा कर रहे हैं और हम एक दिन में 15.8 मिलियन यूनिट्स जो है पैदा कर रहे हैं और एक महीने में 4,75,000 यूनिट्स पैदा कर सकते हैं और एक साल में हम 5 बिलियन यूनिट पैदा कर सकते हैं। जो 5 बिलियन यूनिट है वो कितनी आबादी के लिए मसलन हो सकता है, मसलन कितने मंथ के लिए? जरा इसकी कभी एवरेज निकाली आपने? आपने 5 बिलियन का निकाला? नॉर्मली एवरेज हमारे घरों का लोड 3 से 4 किलोवाट होता है, 4 किलोवाट। तो 5 अरब को हम अगर डिवाइड कर देंगे तो वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा। तो कितने घरों को ये आपका कवर कर सकते हैं? 5 बिलियन का आपने 1 ईयर का बताया है। मोर देन 100,000। मोर देन 100,000 जी। तो ज़रा बताइएगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये ओवरऑल ये प्रोजेक्ट 289 एकर्स पे मुश्तमिल है। ये इसकी जो एरिया है इसमें, और इस पर ये प्रोजेक्ट हम इस इम्पोर्टेड कोल पे इसको ऑपरेट कर रहे हैं और इसमें प्रोविजन है कि ब्लेंड पे भी इसको हम चला सकते हैं जिसमें 80% हम इम्पोर्टेड कोल इस्तेमाल करेंगे और 20% हम थर्मल लिग्नाइट को इस्तेमाल करेंगे हम इसको। और जो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल उसको हम मीट कर रहे हैं। हमारे जितने पर्टिकुलेट्स हैं हमारे। अच्छा, कोल के साथ और कौन सी गैसेस भी कुछ यूज़ होती हैं? हमारा प्राइमरी फ्यूल कोल है और हम स्टार्टअप फ्यूल हमारा नेचुरल गैस और हाई स्पीड डीजल है। वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे, लेकिन जब स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली हम गैस पे स्टार्ट करते हैं। और गैस वो लोकल यूज़ हो रही है? वो हम लोकल इस्तेमाल करते हैं उसके। और जब स्टार्ट सिंक्रोनाइजेशन के बाद जब मशीन बिजली बनना शुरू करती है तो हम उसके बाद कोल पे कन्वर्ट करते हैं। आप बताइएगा जरा ये कंट्रोल रूम किस तरीके से वर्क कर रहा है जिसके अंदर ज़्यादा मुझे? ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये 661 मेगावाट ये इसकी हमारी जनरेशन है और उसके नीचे स्पीड आ रही है टरबाइन की 3000 RPM। क्योंकि अभी हम नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्टेड हैं तो नेशनल ग्रिड की जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो रही है और फ्रीक्वेंसी को देखते हुए हमारे टरबाइन की स्पीड जो है ना कंट्रोल वेरी होती है। अभी हमारा इस वक्त जो प्लांट चल रहा है और ये नेट आउटपुट हम जो सिस्टम में दे रहे हैं अपनी ऑक्सिलरी इस्तेमाल करने के बाद 630 का जो फिगर आ रहा है वो हमारी नेट इलेक्ट्रिकल आउटपुट है जो हम ग्रिड में दे रहे हैं। और यहाँ पे 500 kV ग्रिड पे हम ये बिजली टर्मिनेट कर रहे हैं। और ये पार आर जा रही है? ये पार आर जा रही है हमारी बिजली। जी सर। ये जो हमारे नीचे डेस्क बैठे हुए हैं ये इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। इसमें हमारे जो पावर प्लांट के जो मेजर पार्ट है जिसमें बॉयलर, टर्बाइन, जनरेटर और इसके लाइट, उन सारों का डेटा यहाँ पे मॉनिटर भी हो रहा है LEDs के ऊपर और सामने जो बिग स्क्रीन पे भी वो मॉनिटरिंग हो रही है और ये प्लांट ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहा है उसमें। उसके बाद अगर हमारे जो ऑपरेटर हजरात बैठे हुए ये इनको शिफ्ट वाइज ऑपरेट करके उसको जो चीज़ों को देखते हैं वो ऑपरेट भी करते हैं कि अकॉर्डिंग टू जो डिमांड आती है लोड की या कोई पैरामीटर जो भी कंट्रोल करना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम कहलाता है जो यहाँ डेस्क पे लगा हुआ है सारा का सारा। तो अभी तक ये बताइए कितनी शिफ्ट के ऊपर ये काम हो रहा है? इसमें 4 शिफ्टें हमारे प्लांट की होती हैं जिसमें 3 ऑपरेशन होती है, एक स्टैंड बाय होती है नॉर्मल। यानी 24 आवर वर्किंग होती है। 8 घंटे की एक शिफ्ट होती है, उसमें 8 घंटे में ये हमारे ऑपरेटर हजरात जो आप ये जॉब कर रहे हैं। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। जी, पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में जो चाइनीज़ इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर हैं उनका भी बहुत अहम रोल है। थ्रू आउट जब हम नॉर्थ में मुख्तलिफ डैम बन रहे वहाँ पर भी चाइनीज़ कंपनीज़
थ्रू आउट हमें वर्क करते हुए नज़र आए हैं उनके इंजीनियर, और अभी जहाँ पर सिंध डिस्ट्रिक्ट जाम शोरों में मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो इंजीनियरिंग साइट को देख रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं, जिन्होंने लॉन्चिंग में जिस ग्रुप ने अहम रोल अदा किया है, वो भी उनका भी तल्लुक भी चाइना से है और हमारे साथ हैं ये सीनियर इंजीनियर, इनसे ही बात करेंगे। प्लीज़ टेल अस योर नेम, टेल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। My name is Zhan Liming. It's from the Harbin Electrical International Company. Please describe your role in this project. So we are in this project. Actually, Harbin International Company is here is the EPC contractor, and also include 5 years O&M of the work. Now, actually, this is the coal-fired power project. In our company, in worldwide, so many similar like this power project. Also, we have nearly 40 years experience in construction or engineering in Pakistan, our company. We have so many projects like Gudo project, Piki project, Boloki, and Jiang project. Now we are also in operation our company for Lucky Power project and Piki and Boloki project, and also Anglo Power project. Also tell us the importance of this project in power sector, and what is the future of this project also. In the future, we have the contract for 5 years of the O&M. At this moment, we have nearly staff, I think, more than 400 engineers and of the workers here. And we have more than 6% of Chinese experts for the guidance of this work. And we have more than 200 local operators, and plus 150 maintenance persons, and also the some of the workers. जी, इस वक्त हमारे साथ CFO यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर जाम शोरो पावर प्लांट के मौजूद हैं। उनसे ही बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 660 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोड्यूस करने के लिए कितना बजट अभी तक सर्फ हो चुका है और फ्यूचर के क्या प्लान है, कितना कुछ और सर्फ होने वाला है। तो ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच नसीर साहब। बात यह है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रोजेक्ट 2018 में चाइनीज़ फर्म को अलॉट किया था, जिसमें इनके सिमेंस जो है इंटरनेशनल पार्टनर्स थे। इसमें बेसिकली मैं थोड़ा आपको ये बता दूं कि एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शेयर था और एक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसमें जो है ना इन्वेस्टमेंट की थी। तो आज तक जो हमारी एक्सपेंडिचर हो चुका है PKR टर्म में तकरीबन 158 बिलियन जो है इस पे सर्व हो चुका है। इसमें तकरीबन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो 15% अपना इक्विटी इंजेक्ट किया है, जिसमें हम मुख्तलिफ जो लोकल कस्टम ड्यूटीज़ और टैक्सेस हैं वो पे करते हैं। और आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी कमर्शियल ऑपरेशंस डेट अचीव कर ली है और फिर हम अब ऑपरेशन फेज़ में हैं। जी, तंजील रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, ये HR के हेड हैं यहाँ पर, यानी चीफ हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट को भी देखते रहें, तो उन्हीं से ही बात करेंगे। क्योंकि जो भी ऐसे मेगा प्रोजेक्ट किसी भी इलाके में लॉन्च होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जाम शोरों में है, तो लोकल मैशत के ऊपर भी उनका असर होता है, यानी यहाँ बेशुमार लोगों को रोज़गार भी मिलता है। तो इसी को भी फोकस करेंगे। बताइएगा सर, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में कितने लोगों की कंट्रीब्यूशन है इसको कामयाब बनाने में, और लोकल लोग कितने % आपके पास जॉब कर रहे हैं इस वक्त? जी, हमारा ये जो 660 प्लांट है, इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हमने आउटसोर्स किया हुआ है फॉर 5 ईयर्स। तो मेसर्स HEI एंड सीमेंस जर्मनी का ये कंसोर्शियम है जिनको ये अवार्ड हुआ है कॉम्पिटिटिव बिडिंग के बाद। तो यहाँ पे तकरीबन 370 पीपल इस प्लांट पे काम कर रहे हैं उनकी O&M की तरफ से, जिसमें 40 फॉरेनर्स हैं और बाकी जो है ना हमारा लोकल रिसोर्सेज हैं फ्रॉम पाकिस्तान वेरियस एरियाज से जो है ना यहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट दी गई है। और लोकल लोग भी हैं जामशोरों के भी ज़ाहिर है? जी, यहाँ पे लोकल जामशोरों के, हैदराबाद के और सराउंडिंग एरियाज़ के काफ़ी तकरीबन 250 के करीब बंदे दरी के हैं। और इसके अलावा कॉलोनी भी डेवलप की गई है स्टाफ के लिए? जी, यहाँ पे हमारी जो JPCL की ऑलरेडी कॉलोनी अवेलेबल थी उनको जो है ना रिनोवेट किया गया है। उसमें चाइनीज़ लिविंग कैंप भी है
और वहाँ पे चाइनीज़ उसके अंदर वहाँ पे रहते हैं। शायद नदीम साहब जी ये सेफ्टी को यहाँ देख रहे हैं, यानी कंसल्टेंट हैं। नदीम साहब बताइएगा क्या मेजरमेंट लिए गए हैं यहाँ पर इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ख़ास करके बेशुमार एम्प्लॉइज़ भी हैं, साथ कॉलोनी भी है, हर वक्त चिमटी में से धुआं भी निकल रहा है आम सारफ के लिए। वो तो कहेगा जी शहर के अंदर चिमटी मौजूद है, निकल रहा है, तो बताइएगा ज़रा। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for inviting me for this discussion. In fact, this is one of the major power plant in Pakistan, and we have world-class state-of-the-art systems employed to basically protect the environment, health and safety of the people and also the communities. Like you mentioned about the smoke coming out from the stack, because we have ESP, electrostatic precipitator, basically which filters all of dust, all of particulate matters, and it is compliant not only with the NEQs but the IFC, International Finance Corporation guidelines. And likewise, we have employed SCR for NOx control system, and for other basically safety purposes we have world-class safety system in place. Firefighting like CO2 system, energen system we have fire hydrants indoor and outdoor, and likewise we have training plan, we have emergency drill programs. So it is one of those plants which you can say is the safest and environmental friendly plant. जी जामशोरो कोल पावर प्लांट के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर बेशुमार फॉरेन इंजीनियर भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहे हैं, बल्कि अभी भी जुड़े हुए हैं। यानी बेशुमार सीनियर इंजीनियर भी चाइना से जिनका तल्लुक है वो भी मौजूद हैं। सिक्योरिटी को देखते हैं कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अशरफ साहब, मोहम्मद अशरफ भट्टी साहब, वो हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। कर्नल साहब बताइएगा ज़रा सबसे पहले कि इस कौमी प्रोजेक्ट के साथ कितने फॉरेनर लोगों की हेल्प हाजिर रही है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में इसको लॉन्च करने में? Thank you. First of all, I welcome you at 660 megawatt coal-fired power project. Actually, when the project started off, we had almost more than 1,100 foreigners, including Chinese. The bulk was of Chinese engineers, but we have other multinational foreigners like Germans, Polish, Japanese, Egyptians, South Africans, Russian as well. So by now, after commissioning of this project, right now we are having almost 60 foreigners, Chinese living with us, and they are working at the plant. These are the number. सिक्योरिटीज का जरा बताइएगा कि किस तरीके से आपने वो फुल यहाँ पर उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है इस जामशोरो पावर प्लांट के अंदर? जी, we are managing security affairs of the foreigners at the project plant site and the living area and their offices, complexes as well. According to the Ministry of Interior Foreign Policy, which has been SOPs has been published by the Ministry of Interior about the security protocols of the foreigners. We are totally following it, and in that we are having 3 layers of defense and number of security forces which are deployed with us, and they are performing their duties, including the Pakistan Rangers Sindh, SVU, then the WAPDA security, and we are having a district police security as well. They also come and perform the duty during the day and night at the main entry points, entry and exit points. And then we have a private security as well. So we have ample of security staff who look after the affairs of the security in 3 layers of defense. चलिए, थैंक यू वेरी मच जी। ये था जी पावर प्लांट जामशोरो फाइट पावर प्लांट के बारे में डिस्कवर एक्सक्लूसिव प्रोग्राम। नेक्स्ट टाइम किसी और डिस्कवर एक्सक्लूसिव के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।